नमस्कार, मैं दामिनी और आप देख रहे हैं बुलेटिन अपडेट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लोकसभा के बजट सत्र से, जहां संसद के भीतर हुए हंगामे ने सियासी माहौल को और तनावपूर्ण बना दिया है। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग ने रूस के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। ये चुनौती है मजदूरों और कर्मचारियों की भारी कमी। ऐसे में रूस को अब भारत से बड़ी उम्मीद है। इसी के साथ पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत इस समय विद्रोह की चपेट में है। 31 जनवरी 2026 से शुरू हुए ऑपरेशन हीरो 2.0 के बाद लगातार हालात बिगड़ गए हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी लगातार पाकिस्तानी सेना पर हमले कर रही है। दोनों तरफ से सैकड़ों लोगों के मारे जाने के दावे किए जा रहे हैं और इसी बीच असम में चुनाव से पहले पाकिस्तान फाइल्स को लेकर एक सियासी बवाल मचा हुआ है। बीजेपी के एक एआई वीडियो पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है और आखिर में यूट्यूब पर सिस्टम और सरकारी प्रक्रियाओं का विश्लेषण करने वाले नीतीश राजपूत इस समय एक कानूनी लड़ाई में फंस गए हैं। इन सब पर बात करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा, भारत पर हमसे तेल नहीं खरीदने का दबाव। अमेरिका एनर्जी सप्लाई पर कंट्रोल चाहता है ताकि दुनिया के देश उनसे महंगी गैस खरीदें। अमेरिकी सेना ने पूर्वी प्रशांत महासागर में ड्रग तस्करी करने वाले जहाज पर किया हवाई हमला, 2 लोगों की हुई मौत। जयपुर घूमने आए 2 जापानी टूरिस्ट हुए लापता, दिल्ली से टैक्सी में आए, बैग छोड़कर मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट्स में गए लेकिन वापस नहीं लौटे। प्रधानमंत्री मोदी का प्लेन 14 फरवरी को हाईवे पर करेगा लैंड। पहली बार कोई पीएम इमरजेंसी एयर स्ट्रिप पर उतरेंगे। असम के मोरान में बना पूर्वोत्तर का पहला एयर स्ट्रिप। मणिपुर के उखरूल में 5 दिन के लिए इंटरनेट हुआ बंद। उपद्रवियों ने 25 घर और 4 सरकारी क्वार्टर्स फूके। जिले में लागू किया गया कर्फ्यू। और अब खबरें विस्तार से। लोकसभा के बजट सत्र के दौरान हुए हंगामे के बाद सियासत तेज हो गई है। बीजेपी की महिला सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर विपक्ष पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। ये मामला 4 फरवरी की उस घटना से जुड़ा है जब सदन में भारी हंगामा हुआ था। आरोप है कि विपक्षी सांसद वेल में उतरे, कागज फाड़े और प्रधानमंत्री की सीट तक पहुंचे। इस घटना से संसद का माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। लोकसभा के बजट सत्र के दौरान देश की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है और संसद के भीतर हुए हंगामे ने सियासी माहौल को और तनावपूर्ण बना दिया है। सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी की महिला सांसदों ने लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला को एक पत्र लिखकर विपक्ष की महिला सांसदों के खिलाफ नियमों के तहत सख्त कार्यवाही की मांग की। ये पत्र 4 फरवरी को लोकसभा में हुई उस घटना के संदर्भ में लिखा गया जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सदन में भारी हंगामा हुआ था। बीजेपी की महिला सांसदों का आरोप है कि उस दिन विपक्षी सांसद न सिर्फ लोकसभा के वेल में उतर आए बल्कि अध्यक्ष की मेज पर चढ़कर कागजात फाड़े गए और उन्हें अध्यक्ष की ओर फेंका गया। इसके अलावा कुछ महिला सांसदों पर बैनर और प्ले कार्ड लेकर प्रधानमंत्री की सीट तक पहुंचने और ट्रेजरी बेंचों की ओर आक्रामक रवैया अपनाने का आरोप भी लगाया। बीजेपी सांसदों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं संसद की गरिमा, शिष्टाचार और लोकतांत्रिक मर्यादाओं को ठेस पहुंचाती है और देश की सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था की छवि को नुकसान पहुंचाती है। इसी पत्र में महिला सांसदों ने सदन की व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोकसभा के अध्यक्ष की भूमिका की सराहना की। इस पूरे विवाद ने तब और गंभीर रूप ले लिया जब विपक्षी दल कांग्रेस की महिला सांसदों ने भी स्पीकर को एक कड़ा पत्र लिखा और उन पर झूठे और मानहानिकारक आरोप लगाने का आरोप लगाया। कांग्रेस सांसदों का कहना है कि अध्यक्ष की सार्वजनिक टिप्पणियों से उनकी छवि को नुकसान पहुंचा है और ये बयान तथ्यहीन है। विपक्ष का दावा है कि उन्हें जानबूझकर बदनाम किया जा रहा है। ये विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी संसद में पूर्व सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे की एक अनपब्लिश्ड किताब से अंश पढ़ना चाहते थे, लेकिन इसकी अनुमति नहीं दी गई। इसके बाद सदन में हंगामा तेज हो गया और कार्यवाही कई बार बाधित हुई। बाद में स्पीकर ओम बिरला की उस टिप्पणी ने भी विवाद को और हवा दी, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने संभावित अप्रिय स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री को सदन में न आने की सलाह दी थी। फिलहाल संसद में तनाव का माहौल बना हुआ है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं और दोनों ही एक दूसरे पर संसदीय मर्यादाएं तोड़ने का आरोप लगा रही हैं। विपक्ष की ओर से अभी तक बीजेपी महिला सांसदों के पत्र पर कोई औपचारिक जवाब नहीं आया है, लेकिन साफ है कि ये मुद्दा आने वाले दिनों में भी संसद की कार्यवाही को प्रभावित करेगा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर जल्द ही संवाद और सहमति का रास्ता नहीं निकला तो संसद का ये गतिरोध और गहरा हो सकता है, जिसका असर सीधे तौर पर जनहित से जुड़े मुद्दों पर हो सकता है।
रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग ने रूस के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी कर दी है और वो है मजदूरों की भारी कमी। युद्ध और पश्चिमी देशों के सख्त प्रतिबंधों की वजह से फैक्ट्रियों और निर्माण स्थलों पर काम करने वाले लोग नहीं मिल पा रहे हैं। इसका सीधा असर रूस की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है और कई प्रोजेक्ट्स रुक गए हैं। ऐसे में अब रूस को सबसे ज्यादा भरोसा भारत पर है। रूस में इस वक्त 70,000 से ज्यादा भारतीय काम कर रहे हैं और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। अनुमान है कि 2026 तक हजारों और भारतीय वहां काम करने जाएंगे। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग ने न सिर्फ सीमाओं को ही नहीं बदला, बल्कि रूस के अंदर एक बड़ी परेशानी भी खड़ी कर दी है। ये परेशानी है काम करने वाले लोगों की भारी कमी। युद्ध और पश्चिमी देशों के सख्त प्रतिबंधों की वजह से रूस में इस वक्त मजदूरों और कर्मचारियों की बहुत कमी हो गई है। हालात ऐसे हैं कि फैक्ट्रियों, निर्माण स्थलों और दूसरी इंडस्ट्री में काम करने के लिए लोग नहीं मिल पा रहे। इसका सीधा असर रूस की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है और कई बड़े प्रोजेक्ट रुकते नजर आ रही हैं। ऐसे समय में अब रूस को सबसे ज्यादा भरोसा भारत पर है। भारत में रूस के राजदूत ने एक इंटरव्यू में बताया कि इस वक्त रूस में 70,000 से ज्यादा भारतीय काम कर रहे हैं। ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। रूस के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक साल 2026 में करीब 40,000 और भारतीय वहां काम करने जा सकते हैं। वहीं भारतीय दूतावास की ओर से भी बताया गया है कि 2025 के आखिर तक यह आंकड़ा 80,000 के पार पहुंच चुका है। अब सवाल यह है कि अचानक इतना बड़ा फैसला कैसे लिया गया। इसकी शुरुआत दिसंबर 2025 में हुई थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच एक अहम बैठक हुई थी। इस बैठक में दोनों नेताओं ने तय किया था कि भारत के कुशल और मेहनती कामगार रूस की कमी को पूरा करेंगे। इसी समझौते के बाद रूस ने भारतीयों के लिए हजारों नौकरियों का कोटा तय किया। जर्मनी की एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस जाने वाले भारतीयों की संख्या हर 3 महीने में तेजी से बढ़ रही है। साल 2025 की शुरुआत में जहां करीब 32,000 लोग गए थे, वहीं कुछ महीनों में ये संख्या बढ़कर 63,000 तक पहुंच गई। इस पूरी प्रक्रिया को सुरक्षित और साफ सुथरा बनाने के लिए भारत और रूस की सरकारी एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं, ताकि किसी भी भारतीय को धोखा ना मिले और उन्हें सही जानकारी मिले। भारत और रूस के बीच ये वर्क डील दोनों देशों के लिए फायदेमंद मानी जा रही है। इससे रूस को जरूरी कामगार मिल रहे हैं और भारत के युवाओं को विदेश में अच्छी नौकरी के मौके मिल रहे हैं। इससे दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत हो रहे हैं। इसी बीच भारत और अमेरिका के रिश्तों की भी चर्चा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया था कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, लेकिन भारत ने साफ कहा कि वो अपने फायदे को देखकर ही व्यापार करेगा और किसी दबाव में नहीं आएगा। भारत और रूस की दोस्ती एक बार फिर मजबूत होती नजर आ रही है। कामगारों को लेकर हुआ ये समझौता इसका ताजा उदाहरण है। इससे दोनों देशों को फायदा होगा और भारत के युवाओं के लिए नए मौके खुलेंगे। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बलूचिस्तान में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। बीएलए और पाकिस्तान सेना के बीच संघर्ष तेज हो गया है। टैंकों और ड्रोनों के इस्तेमाल के बावजूद विद्रोही पीछे हटने को तैयार नहीं है। गैस और खनिज संपदा से भरपूर होने के बावजूद स्थानीय लोगों को विकास का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। और इसी बीच पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत पर आरोप लगाए, जिन्हें भारत ने सिरे से खारिज कर दिया है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का वो इलाका जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, लेकिन विकास में सबसे पीछे। आज ये पूरा प्रांत विद्रोह की आग में सुलग रहा है। 31 जनवरी 2026 से शुरू ऑपरेशन हेरोफ 2.0 ने पाकिस्तानी हुकूमत की नींद उड़ा दी है। बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA के लड़ाके पाकिस्तानी सेना पर लगातार बड़े हमले कर रहे हैं। BLA का दावा है कि इस संघर्ष में उन्होंने अब तक 280 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है, जबकि पाकिस्तानी सेना का कहना है कि उन्होंने 200 से अधिक विद्रोहियों को ढेर किया है। क्वेटा से लेकर नौशकी तक पाकिस्तानी फौज अब टैंकों और ड्रोनों का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन विद्रोही पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये लड़ाई सिर्फ गोलियों की नहीं, बल्कि संसाधन की भी है। बलूचिस्तान के पास गैस, तेल, खनिजों का बड़ा खजाना है, जिससे पाकिस्तान की अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। उसी से पाकिस्तान अपनी अर्थव्यवस्था चलाता है।
लेकिन स्थानीय लोगों को बजट का सिर्फ 10% हिस्सा ही मिलता है। इस पूरे मामले में पाकिस्तान एक बार फिर भारत को घसीटने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के नेताओं और सेना का आरोप है कि भारत बीएलए को समर्थन दे रहा है, लेकिन भारत ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए उन्हें बेबुनियाद बताया है। भारत के विदेश मंत्रालय का कहना है कि पाकिस्तान अपनी आंतरिक नाकामियों से ध्यान हटाने के लिए ऐसे झूठे दावे कर रहा है। भारत हमेशा से बलूचिस्तान में हो रहे मानवाधिकार के हनन पर चिंता जताता रहा है। साल 2016 में खुद पीएम मोदी ने लाल किले से बलूच लोगों की तकलीफों का जिक्र किया था, जिसे पाकिस्तान आज भी पचा नहीं पा रहा है। सामरिक नजरिए से देखें तो बलूचिस्तान का ग्वादर बंदरगाह और सीपीईसी प्रोजेक्ट भारत के लिए चिंता का विषय है। ये प्रोजेक्ट विवादित क्षेत्रों से गुजरता है और चीन की बढ़ती मौजूदगी भारत की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकती है। कुलभूषण यादव का मामला हो या क्रिकेट वर्ल्ड कप का बॉयकॉट, पाकिस्तान हर जगह भारत को दोष देता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके पास कोई सबूत नहीं है। आज बलूचिस्तान में घर जलाए जा रहे हैं और लोग लापता हो रहे हैं। भारत का रुख साफ है, वे शांति और स्थिरता चाहता है, लेकिन बलूच लोगों की जायज मांगों को अनसुना नहीं किया जा सकता। सवाल अब ये है कि क्या पाकिस्तान अपनी गलतियों को सुधार कर बलूचिस्तान में शांति ला पाएगा या ये विद्रोह एक नया इतिहास लिखेगा। असम में चुनाव से पहले पाकिस्तान फाइल्स को लेकर सियासी बवाल मच गया है। भारतीय जनता पार्टी के एक एआई वीडियो पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पर एक समुदाय को निशाना बनाने का आरोप लगाया। वहीं गौरव गोगोई और सीएम शर्मा के बीच तीखी बयानबाजी हो रही है, जिसमें पाकिस्तान से जुड़े गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। इस आपत्तिजनक वीडियो को लेकर विपक्ष ने कड़ा विरोध जताया और इसे चुनावी राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। असम में चुनाव से पहले पाकिस्तान फाइल्स खुल गई है। बीजेपी के एआई वीडियो पर बड़ा विवाद छिड़ गया है। कांग्रेस ने सीएम शर्मा पर एक समुदाय को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। सीएम शर्मा और गौरव गोगोई के बीच तीखी बयानबाजी हुई, जिसमें पाकिस्तान संबंधों तक के गंभीर आरोप लगे। विपक्ष ने सियासी खींचतान और आपत्तिजनक वीडियो पर कड़ा विरोध जताया है। दरअसल असम बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक एआई से बनाया गया वीडियो पोस्ट किया था। इस वीडियो में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई जैसे दिखने वाले दो लोग नजर आते हैं। वीडियो में दिखाया गया कि हिमंता बिस्वा शर्मा जैसा दिखने वाला व्यक्ति बहुत करीब से निशाना साध रहा है और सामने गौरव गोगोई जैसा दिखने वाला शख्स है, जिसने एक खास तरह की टोपी पहनी हुई है। साथ ही वीडियो में एक और व्यक्ति को एक विशेष समुदाय से जोड़कर दिखाया गया। इस वीडियो के कई दृश्य बेहद आपत्तिजनक बताए गए और देखते ही देखते ये राजनीति का बड़ा मुद्दा बन गया। विरोध बढ़ने पर असम बीजेपी ने वीडियो को अपने सोशल मीडिया से हटा लिया, लेकिन तब तक मामला और गंभीर हो चुका था। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इस वीडियो में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने और हिंसा को बढ़ावा देने की कोशिश की गई है। कांग्रेस ने इसे बेहद खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना बताया। इस मामले पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी नाराज हो गए और उन्होंने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की मांग की। उनका कहना है कि इस तरह के वीडियो समाज में नफरत फैलाने का काम करते हैं। इस बीच मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एसआईटी रिपोर्ट का हवाला देते हुए गौरव गोगोई और उनकी पत्नी पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि गौरव गोगोई और उनकी पत्नी के पाकिस्तान से संबंधों के संकेत मिले हैं। उन्होंने ये भी कहा कि गौरव की पत्नी को पाकिस्तान से सैलरी मिलती थी और इसकी जांच जरूरी है। इसके अलावा उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि एलिजाबेथ शादी के बाद कई बार पाकिस्तान गई और इसके लिए अटारी बॉर्डर का इस्तेमाल किया गया। इन आरोपों पर गौरव गोगोई ने कड़ा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर एसआईटी की रिपोर्ट में उनके खिलाफ कुछ भी है तो उसे सार्वजनिक किया जाए। गौरव गोगोई का कहना है कि मुख्यमंत्री कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाए। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि अगर आरोप इतने गंभीर हैं तो फिर अब तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। बच्चों से जुड़ी निजी जानकारी सामने लाने पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की और इसे गलत कहा। इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा खुद भी सवालों के घेरे में आ गई हैं। गौरव गोगोई ने उन पर करीब 4000 एकड़ जमीन अवैध तरीके से हासिल करने का आरोप लगाया।
उनका कहना है कि इन आरोपों से ध्यान हटाने के लिए उन पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। इस विवाद में कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल गौरव गोगोई के समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं। विपक्ष का सवाल है कि जब हिमंता बिस्वा शर्मा पहले कांग्रेस में थे तब उन्हें इन बातों की जानकारी क्यों नहीं थी और उस वक्त वो चुप क्यों थे। देखिए, चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक बयानबाजी तेज होना आम बात है, लेकिन असम में मामला इसलिए ज्यादा संवेदनशील हो गया है क्योंकि यहाँ सत्ता पक्ष और विपक्ष के बड़े नेता को दुश्मन देश से जोड़कर पेश कर रहा है। यही वजह है कि ये विवाद अब सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सामाजिक और लोकतांत्रिक मूल्यों से भी जुड़ गया है। और इन तमाम खबरों के साथ आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।